वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्केन्स और हैलोजेन्स, जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है और ये 4 मार्क्स का वेटेज चैप्टर है सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट आर हैलोजेन्स एंड व्हाट आर हैलोजेन्स। तो फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द हैलोजेन्स एंड हैलोजेन्स। तो देखिए क्या है हैलोजेन्स, एल्केन्स और हैलोजेन्स। तो सबसे पहले वर्ड आएगा हैलोजेन्स। तो हैलोजेन्स क्या है? ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहते हैं। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हैलोजेंस कहेंगे, जो बेसिकली क्या है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एसिड। इसका यूज बहुत कम होगा और क्लोरीन का भी यूज बहुत ही कम होगा। बेसिकली हम तीन ही एलिमेंट्स का यूज करेंगे, किसमें? हैलोजेंस और हैलोजेंस। तो जब कोई हैलोजन ग्रुप या हैलोजन वाला एलिमेंट किसी भी, देखिए जब कोई हैलोजन अगर किसी एल्काइल ग्रुप से जुड़ता है तो ये नेक्स्ट जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो होगा एल्किल हैलाइड। और अगर किसी ये एराइल ग्रुप से या एरोमेटिक रिंग से आकर के जुड़ जाता है तो ये बन जाता है एरियल हैलाइड, या इसी को हम क्या कहते हैं? हैलोजेंस। यानी जब हैलोजन का एडिशन किससे हो? सिंगल बॉन्ड के थ्रू एल्किल ग्रुप से हो, देन इट विल फॉर्म हैलोएल्केन। और अगर कोई हैलोजन एटम सिंगल बॉन्ड के थ्रू किसी एरोमेटिक रिंग से या बेंजीन रिंग से जुड़ता है तो ये बनाएगा क्या? हैलोजेंस। अब हमें क्या करना है कि अगर हम इनको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर CX बॉन्ड, तो यानी हैलोजेंस और हैलोजेंस ऐसे कंपाउंड है जो CX बॉन्ड को कंटेन करते हैं। और इस CX बॉन्ड पे जो कार्बन प्रेजेंट है उसके हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम हैलोजेंस और हैलोजेंस को क्लासिफाई करेंगे। तो उसी को हमें डिटेल में देखना है। देखिए तो हैलोजेंस और हैलोजेंस जो कंपाउंड है उनमें CX बॉन्ड होता है। अगर CX बॉन्ड का कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, कैसे हमें पता चलेगा sp3 हाइब्रिडाइज होंगे? हम सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे, 1 2 3 और 4। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है कि DSAPR थ्योरी के अकॉर्डिंगली 4 सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन को शो करते हैं, और दैट इज व्हाई दिस कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। तो यानी अगर किसी हैलोएल्केन या हैलोएरीन में sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है तो उसको हम 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो गया एल्किल हैलाइड, दूसरा बेंजाइलिक हैलाइड या बेंजिल हैलाइड भी कहते हैं इसको, तीसरा हो गया एलाइलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड क्या होगा? डायरेक्ट अगर CX बॉन्ड से डायरेक्ट कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो वो क्या फॉर्म कर लेगा? एल्किल हैलाइड। अब एल्किल ग्रुप्स के नंबर्स के बेसिस पर हम एल्किल हैलाइड को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर CX बॉन्ड से केवल एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है या एक भी एल्किल ग्रुप नहीं जुड़ा है तो वो कहलाएगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अगर CX बॉन्ड से 2 एल्किल ग्रुप अटैच है तो वो कहलाएगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। और अगर CX बॉन्ड से 3 एल्किल ग्रुप अटैच है तो वो कहलाएगा टर्शियरी एल्किल हैलाइड। तो ये फाइनली क्या हो गया? एल्किल हैलाइड्स हो गया। इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए कि एल्किल हैलाइड्स के केस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि CX बॉन्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, अगर एक एल्किल ग्रुप हो या एक भी एल्किल ग्रुप ना हो तब भी ये क्या होगा? 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा या प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि केवल एल्किल ग्रुप प्रेजेंट होने पर ही क्या होगा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड नहीं होगा। अगर एल्किल ग्रुप नहीं प्रेजेंट है CX पर तो वो भी प्राइमरी एल्किल हैलाइड होगा। नेक्स्ट वन हमारा जो है वो है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक हैलाइड के केस में देखिए क्या होगा? बेंजाइलिक हैलाइड के केस में होगा बेंजीन रिंग से अटैच्ड नेक्स्ट कार्बन, ये बेंजीन रिंग का कार्बन है, इससे नेक्स्ट वाले कार्बन से अगर हैलोजन एटम जुड़ा हो तो ये कहलाएगा बेंजाइलिक हैलाइड। इसको पहचानने का, आइडेंटिफाई करने का बस एक ही तरीका है कि बेंजीन रिंग से अटैच्ड कार्बन का नेक्स्ट वाले कार्बन से अगर हैलोजन अटैच है तो ये क्या कहलाएगा? बेंजाइलिक हैलाइड। एंड लास्ट वन इज एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड को कैसे देखेंगे? तो देखिए क्या होगा कि हमारे पास होगा एलाइलिक ग्रुप, इसको हम कहते हैं एलाइलिक। और आइडेंटिफाई करने का क्या तरीका है? ये हमारा होगा एलाइलिक हैलाइड। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के नेक्स्ट वाला कार्बन जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच है, अगर उससे हैलोजन जुड़ता है तो ये बनाएगा एलाइलिक हैलाइड। आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के नेक्स्ट वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो बनाएगा क्या? एलाइलिक हैलाइड। और ये पूरा क्या कहलाता है?
एलाइलिक। अगर यहाँ Cl लग जाएगा तो ये हो जाएगा एलाइलिक क्लोराइड, अगर Br लग जाएगा तो ब्रोमाइड। क्लियर? तो इस तरीके से अगर किसी हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है तो हम उनको 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है एल्केन हैलाइड, दूसरा एलाइलिक हैलाइड, तीसरा बेंजाइल। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अब क्लासिफिकेशन हम करेंगे कि अगर हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स में जो कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो एक सिग्मा हो जाएगा, एक पाई, एक सिग्मा और एक सिग्मा, तो टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड है। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो यहाँ पर जो कार्बन अटैच है CH बॉन्ड से वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अगर X ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका क्लासिफिकेशन हम कैसे करेंगे। तो उस केस में हम हेलो एल्केन्स या हेलो एरीन्स को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है वाइनिल हैलाइड या विनाइलिक हैलाइड, या दूसरा होगा एरिल हैलाइड। तो देखिए क्या होगा, ये होता है हमारा एल्कीन या एथीन कैरेक्टर। तो अगर एथीन का हम एक वैलेंसी फ्री करें तो ये हमारा बन जाता है विनाइलिक, और इससे अगर हैलोजन अटैच होगा तो ये कहलाएगा वाइनिल हैलाइड। आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से डायरेक्टली अटैच होगा एक्स एटम, तो क्या फॉर्म होगा, वाइनिलिक हैलाइड। और अगर इसके बाद हमने जैसे कि पहले बताया था, अगर इसके बाद एक और कार्बन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एलाइलिक हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस ध्यान रखना है कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से डायरेक्टली एक्स अटैच हो रहा है, हैलाइड अटैच हो रहा है, तो ये क्या बना लेगा, वाइनिल हैलाइड। एंड द लास्ट वन इज एरिल हैलाइड। डायरेक्टली अगर बेंजीन रिंग अटैच हो रही है हैलोजन एटम से तो वो कहलाएगा एरिल हैलाइड। और हमें यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, रिंग को हम थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं। तो अगर आप ध्यान से यहाँ देखेंगे, ये जो कार्बन है ये बिल्कुल इससे रिजेंबल कर रहा है। देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये भी कैसा हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो अब देखिए ये भी क्या है, यानी एरिल हैलाइड से हेलो एरीन से उनको हम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम वाले कंपाउंड्स में रखेंगे। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान रखना है, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि CX बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या फिर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर sp3 हाइब्रिडाइज करेंगे तो उसके 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एल्केन हैलाइड, दूसरा हो जाएगा एलाइलिक हैलाइड, तीसरा हो जाएगा बेंजाइल। और अगर हम sp2 के बेसिस पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, विनाइलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। तो इस तरीके से हमने इसका क्लासिफिकेशन को कंप्लीट कर लिया। अब हम प्रिपरेशन में गुड डे स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में से प्रिपरेशन ऑफ एल्केन हैलाइड्स यानी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स को हम डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला हमारा प्रिपरेशन है वो किससे है, एल्केन से। तो इस रिएक्शन में यहाँ पर देखिए हमने साइन लगा हुआ है H न्यू का मतलब क्या होगा, ये रिएक्शन जो है वो लाइट के प्रेजेंस में हो रही है, तो इसको हम कहेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। और अगर देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है वो हैलोजन से हो रही है, तो किसी भी कंपाउंड में हैलोजन का जोड़ना कहलाता है, हैलोजन का एडिशन क्या कहलाता है, हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो जो हैलोजिनेशन हो रहा है वो लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो दिस रिएक्शन विल सेड टू बी फोटोकेमिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन, यानी सनलाइट की प्रेजेंस में हैलोजन का एडिशन होता है। तो अब आप देखिए क्या है, यहाँ पर जब एल्केन की रिएक्शन हम किससे, हैलोजन से कराते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो हैलोजन का X एटम या X हैलोजन एटम जो है वो H को सब्स्टिट्यूट कर देता है और फाइनली ये क्या बन जाएगा, RH जो कि हमारा डिजायर्ड कंपाउंड है, ये क्या बन जाएगा, एल्केन हैलाइड या हेलो एल्केन हैलाइड फॉर्म हो जाएगा और फाइनली बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में HX निकलेगा। अब इस रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ये मल्टी स्टेप में होती है, कई सारे स्टेप में होती है। तो देखिए क्या होगा कि जितने भी एल्किल ग्रुप में H प्रेजेंट हो, जब तक वो सारे सब्स्टिट्यूट नहीं हो जाएंगे हैलोजन एटम से, तब तक वो रिएक्शन होते रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम मीथेन की बात करें
तो मीथेन में कार्बन से 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है, कार्बन से 4 हाइड्रोजन एटम अटैच है, तो इट मीन्स इस रिएक्शन में 4 स्टेप्स होंगे और हर एक स्टेप में एक एक करके हाइड्रोजन एटम H को रिप्लेस कर देगा। तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। फाइनली अगर हम पहला प्रोडक्ट देखें, R की जगह अगर हम CH3 करें, फाइनली इसको हम कर दें CH3, अगर हम मीथेन से रिएक्शन कराएं तो मीथेन होता है CH4, हम इसको इस तरह से लिखते हैं CH3H और हम रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 से सनलाइट की वजह से। तो फाइनली देखिए क्या होगा, ये X एटम जो है Cl जो है वो इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा HCl एज अ बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा और फाइनली क्या बन जाएगा CH3Cl, ये बन गया आपका मेथिल क्लोराइड है, इसको हम क्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। तो फाइनली अब देखिए क्या होगा, ये रिएक्शन तब तक प्रोसीड होती रहेगी जब तक इसमें एक भी हाइड्रोजन रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो हो जाएगा CH3Cl। तो अब फाइनली हमें क्या करना है, तो इससे अगर हम रिएक्शन कराएं Cl2 से इसकी, तो फाइनली फिर क्या होगा, एक H और निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH2Cl एंड फाइनली HCl फॉर्म हो जाएगा। तो ये रिएक्शन तब तक होती रहेगी जब तक कार्बन से अटैच सारे हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो जाते। तो आपको ध्यान रखना है कि क्या है, तो एल्कीन से जब भी हम प्रिपरेशन करेंगे तो वो क्या होगा, मल्टी स्टेप प्रोसेस होगा और जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे कार्बन से उतने ही स्टेप रिएक्शन में फॉर्म होंगे। अगर हम ईथेन की बात करें C2H6, तो यहाँ पर कार्बन से टोटल कितना हाइड्रोजन अटैच है 6, तो ये रिएक्शन जो है वो 6 स्टेप में होगी। तो फाइनली ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसको थोड़ा सा हम ब्रीफ में पढ़ेंगे, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो एल्कीन से हम कैसे फॉर्म करेंगे एल्किल हैलाइड्स को। तो देखिए क्या है, एल्कीन की अगर HBr से रिएक्शन चला है तो अगर रिएक्शन के दौरान पेरोक्साइड प्रेजेंट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या पेरोक्साइड प्रेजेंट है, तो वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा और एब्सेंट है तो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। तो पहले तो हमें ये देखना होगा मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। फर्स्ट में आपने बताया, एक बार मैं फिर से बता दूं, मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होता है एसिमेट्रिक एल्कीन्स पे। एसिमेट्रिक एल्कीन्स क्या होते हैं, यानी ऐसे एल्कीन्स जिनमें सिमेट्री एब्सेंट है, यानी डबल बॉन्डेड कार्बन को के बीच से अगर हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो दोनों तरफ अनइक्वल एटम्स आ रहे, नंबर ऑफ एटम्स आ रहे, तो इट मींस ये क्या होगा, एसिमेट्रिकल एल्कीन। और जब हम एसिमेट्रिकल एल्कीन पर किसी हाइड्रोजन हैलाइड का अटैचमेंट कराते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन हैलाइड का है, नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन हैलाइड का है, वो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के उस कार्बन से अटैच होता है जहां पर कम हाइड्रोजन है। तो इस वाले कार्बन पर हमारे पास केवल एक हाइड्रोजन है और इस पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जब किसी एसिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं तो नेगेटिव पार्ट जो है हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के उस कार्बन से अटैच होता है जहां पर हाइड्रोजन की नंबर कम होगी, तो यानी नेगेटिव पार्ट इससे आके अटैच होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2, फाइनली डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर Cl अटैच हो जाएगा, सॉरी X अटैच हो जाएगा और यहाँ पर एक और H आ जाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है कि मार्कोनिकॉफ रूल कहता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि अगर किसी एसिमेट्रिक एल्कीन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं, then the negative part of the hydrogen halide will attach to the that double bonded carbon atom which possess less number of hydrogen। अब एंटी मार्कोनिकॉफ का जस्ट अगेंस्ट है, अगर सेम रिएक्शन इसकी प्रेजेंस में हो, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, पेरोक्साइड आयन या हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो, तो ये रूल बिल्कुल इन्वर्ट हो जाता है। तो अभी तक ये मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, नेगेटिव पार्ट उससे जुड़ रहा था, उस कार्बन से जुड़ रहा था, उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ रहा था जहाँ पर हाइड्रोजन कम थे। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन एटम से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की नंबर ज़्यादा है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि अगर किसी एसिमेट्रिक एल्कीन्स की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, तो नेगेटिव पार्ट जो होता है हाइड्रोजन हैलाइड का डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की नंबर ज्यादा होगा। तो फाइनली अब जो X है वो
कहाँ पर अटैच होगा, यहाँ पर, और H क्या हो जाएगा, यहाँ पर अटैच होगा। तो ये हमारा जो है आपको ध्यान रखना है कि मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मिस्टेक्स कहाँ पर होती है, केवल HBr जो है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, बाकी HCl और HI केवल मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे, ईदर पेरोक्साइड इज प्रेजेंट और ईदर इट इज एब्सेंट। तो यह आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली मिस्टेक्स कहाँ पर होती है कि HBr, HCl और HI सब में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगा देते हैं। तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि ये दोनों ही कंपाउंड किसी भी कंडीशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करेंगे, और यही कन्वर्जेंस में हमारे साथ मिस्टेक होती है। तो इसके कुछ इवेंट्स या इसके कुछ रिएक्शन प्रॉब्लम्स आते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो हमने जो एल्कीन्स से जब हेलो एल्कीन्स की प्रिपरेशन को देख रहे थे, तो वहाँ पर अब हमने इसी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है या हम ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम रिएक्शन है, रिएक्शन प्रॉब्लम है। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है और इसकी HBr से हमको रिएक्शन फॉलो करनी है। तो हम सेम लाइन डायग्राम को फॉलो करेंगे। HBr से रिएक्शन होगी तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा, हमें ये देखना है कि पेरोक्साइड प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। तो यहाँ पर पेरोक्साइड प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स कि क्या फॉलो करेगा, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा। तो सबसे पहले हम डबल बॉन्डेड कार्बन को देखते हैं। तो ये ऐसे बना नहीं हुआ, तो अगर हम इसको क्लैरिफाई करें तो ये हो गया डबल बॉन्ड, और अगर ये खाली है तो यहाँ पर क्या होगा, H हो। क्लियर। अब मार्कोनिकॉफ रूल अगर फॉलो करना है तो उस केस में क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल में निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो बेसिकली इस वाले कार्बन से केवल एक हाइड्रोजन अटैच है और इस वाले कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच है। तो मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो निगेटिव पार्ट है हाइड्रोजन ब्रोमाइड का, वो बेसिकली कहाँ पर अटैच होगा, कार्बन के उस कार्बन से, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के उस कार्बन से जहाँ पर हाइड्रोजन कम है। तो फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा, अब ये सिंगल बॉन्डेड आ जाएगी क्योंकि ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पर बेंजीन एडिटिव अटैच करेंगे, ये हाइड्रोजन एडिटिव अटैच करेंगे। तो निगेटिव पार्ट कहाँ पर आकर जुड़ गए, यहाँ पर, और फाइनली ये H यहाँ पर अटैच होगा। तो अगर हम काउंटिंग करेंगे तो यहाँ से करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1 ब्रोमो 1 पेरिंग E2। ये अब नेक्स्ट हमारा जो है, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो ये, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अवेलेबल है, ये भी क्या है, एल्कीन। और एल्कीन के केस में सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है कि रिएक्शन की प्रोसीड होने के रिएक्शन में पेरोक्साइड प्रेजेंट है कि नहीं। तो यहाँ पर पेरोक्साइड प्रेजेंट है, तो यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा और निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम ये दोनों हैं, पहला वाला, इसमें कितने हाइड्रोजन है, 1, और इसमें कितने, 2। एंटी मार्कोनिकॉफ में निगेटिव जो एटम है वो वहाँ पर अटैच होगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होगा जहाँ पर हाइड्रोजन के नंबर ज़्यादा है। एक मीन्स ये यहाँ पर अटैच करेगा और फाइनली जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म होगा, ये सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड जो है ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड बना लेगा और Br अटैच हो जाएगा CH2 से, और एक H यहाँ पर अटैच हो जाएगा और फाइनली जो प्रोडक्ट रिएक्टिंग है वो वैसे का वैसा बना देगा। तो आपको पूरी प्रिपरेशन में ये ध्यान रखना है कि कौन सा रिएक्टेंट या कौन सा रिएजेंट अटैक कर रहा है, जो कि पेरोक्साइड प्रेजेंट है कि नहीं। तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स से और 2 मार्क्स में कन्वर्जन रेगुलरली लगभग हर साल ऑल्टरनेटिव ईयर्स पर पूछे गए।